नमस्कार दोस्तों, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आपका स्वागत है। चलिए आज देखते हैं, अगर कोई मोटरसाइकिल या कार चोरी हो जाए तो उस केस में हम लोग एफआईआर कैसे दर्ज करवाते हैं। ये काफ़ी है, पूरा वीडियो एंड तक देखिए, स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रोसेस समझ जाएंगे। कैसे रिकवरी होगा, कैसे इंश्योरेंस क्लेम करेंगे, इंश्योरेंस से कैसे आपको मिलेगा गाड़ी वापस, ये क्या कानून है इसके पीछे, ये सारा चीज़ समझ में आ जाएगा। तो वीडियो को पूरा अंत तक देखिए। इसमें मैंने इंग्लिश और हिंदी दोनों में ही इसका फॉर्मेट मैंने तैयार करके रखा हुआ है, ड्राफ्ट तैयार रखा है। सेम टू सेम आप अपना डिटेल्स बदल के इसी फॉर्मेट को आप एफआईआर के तौर पर या कंप्लेंट के तौर पर दे सकते हैं। देखिए, इसमें जो है आपको ऑनलाइन एफआईआर करवाने का ज़रूरत नहीं है। ऑनलाइन एफआईआर हमेशा कब किया जाता है, जब मान लीजिए कि कोई केस में पुलिस स्टेशन में एफआईआर नहीं हो रहा है, किसी इन्फ्लुएंस के थ्रू या किसी भी वजह से अगर आपका एफआईआर को दर्ज नहीं कर रहे, देन हम लोग एक टैक्टिस के तरह यूज़ करते हैं उसको, ऑनलाइन एफआईआर कराने का। ये चोरी हुआ है तो वो केस लेगा ही लेगा, पुलिस को इन्वेस्टिगेट करना ही पड़ेगा। तो इसलिए आप वो जो है प्रॉपर एक फाइल बना करके इसको दे सकते हैं, पुलिस इसको रजिस्टर जरूर करेगी। सबसे पहले तो जब चोरी होए तो आप पुलिस स्टेशन में कॉल कर सकते हैं या 112 नंबर पे कॉल कर सकते हैं। जो नेशनल इमरजेंसी हेल्पलाइन नंबर है उस पर कॉल करके पहले इन्फॉर्म कर दीजिए। ठीक है, तो डेफिनेटली पुलिस आपको बोलेगी कि थाने में आके मिलिए। लेकिन वहाँ से ही लोकेशन से आप सबसे पहले तो अपना जो इंश्योरेंस है वो इंश्योरेंस का कॉपी निकालिए। उसमें एक नंबर होगा, जिस कंपनी का भी नंबर है उसको गूगल पे सर्च कीजिए, उस नंबर पे कॉल करके पहले तो वहाँ पे रिपोर्ट दर्ज करवाइए अपना इंश्योरेंस कंपनी में। इंश्योरेंस कंपनी में जैसे ही आप रिपोर्ट दर्ज करवाएंगे, आपका एक आईडी जनरेट होगा, वहाँ पर एक रेफरेंस नंबर या आईडी या कंप्लेंट नंबर आपको मिलेगा। उस कंप्लेंट नंबर को अपने लिए रखिए। उसके बाद आप पुलिस का प्रोसीडिंग्स जो है वो की। सबसे पहला बात इसमें ध्यान रखिए, चोरी के केस में आपके पास में इंश्योरेंस अपडेटेड होना चाहिए। अगर इंश्योरेंस अपडेटेड नहीं है और फर्स्ट पार्टी का नहीं है तो इंश्योरेंस से आपको तो क्लेम नहीं मिलेगा गाड़ी के लिए। जो भी उसके अंदर आईडीबी वैल्यू लिखा होता है, अगर आपका फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस है या फुल कवरेज वाला इंश्योरेंस है तो आपको वो पूरा गाड़ी का जो आईडीबी वैल्यू लिखा होगा, जितना भी कीमत लिखा होगा, वो कीमत आपको मिल जाएगी। नहीं है, जब भी गाड़ी खरीदते हैं तो 2 चाबी मिलता है, वो दोनों चाबी आपके पास होना चाहिए। वो आपको इंश्योरेंस कंपनी को सबमिट करना पड़ेगा या फिर दिखाना पड़ेगा कि आपके पास दोनों चाबी है, वही चाबी जो आप गाड़ी खरीदते वक्त मिला था। अगर किसी भी तरह से चाबी आपके पास में नहीं है या एक मिसिंग है तो फिर आपको इंश्योरेंस का क्लेम लेने में बहुत प्रॉब्लम होगा, क्योंकि इससे यही माना जाएगा कि कोई आप ही ने जानबूझ करके वो गाड़ी चोरी करवाया है या फिर आपने चाबी गुम कर दिया है तो उस चाबी का यूज़ करके किसी ने गाड़ी को चोरी किया है, तो उसमें नेग्लिजेंस माना जाएगा कस्टमर का। तो इंश्योरेंस कंपनी उस केस में रिजेक्ट करती है। डिस्क्लेमर आप देख लीजिए, हिंदी का जो ड्राफ्ट है वो मैं पढ़ देता हूँ पहले, और उसमें क्या क्या स्टेप्स हमने लिए हैं वो सारा चीज़ आपको दिख जाएगा। थाना प्रभारी महोदय, मैंने यहाँ पर हाइपोथेटिकल जो भी डेटा है, ये हाइपोथेटिकल डेटा है, कोई रियल केस नहीं है। दिनांक 25 मई 2026, विषय मोटरसाइकिल चोरी होने के संबंध में सूचना रिपोर्ट, एफआईआर दर्ज कराने हेतु प्रार्थना पत्र। महोदय, सविनय निवेदन है कि पहले आप अपने आप को इंट्रोड्यूस करेंगे। तो महोदय, सविनय निवेदन है कि मैं राहुल कुमार, आयु 25 वर्ष, पिता श्री रोहित प्रसाद, स्थायी निवासी जकरगट्टी, लखनऊ उत्तर प्रदेश का हूँ। वर्तमान में मैं मयूर विहार सेक्टर 5, जो भी पूरा डिटेल्स है, मैं निवास करता हूँ। दिनांक 25 मई 2026 को लगभग दोपहर 1:30 बजे मैं चिकित्सीय परामर्श हेतु डॉक्टर गुप्ता के क्लिनिक, उनका पूरा एड्रेस दे दीजिएगा जो मैंने यहाँ नई दिल्ली लिखा हुआ है। मैं अपनी मोटरसाइकिल क्लिनिक के बाहर निर्धारित पार्किंग स्थल पर सुरक्षित रूप से खड़ी की थी। जो पार्किंग प्लेस है वहीं पे जहाँ नहीं खड़ा किया था, ये लिख दीजिएगा। चिकित्सीय परामर्श के पश्चात जब लगभग 2:15 बजे बाहर आया तो देखा कि ये अपराह्न पूर्वाह्न भी लिख दीजिएगा, AM PM जो लिखते हैं वो लिख दीजिएगा तो अच्छा है। तो देखा कि मेरी मोटरसाइकिल वहां से गायब थी। मैंने तत्काल आसपास के लोगों से पूछताछ की तथा स्वयं खोजबीन की, किंतु वाहन का कोई पता नहीं चल सका। इससे स्पष्ट प्रतीत होता है कि किसी अज्ञात व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा मेरी मोटरसाइकिल को चोरी कर ली गई है। ठीक है, ये तो हो गया घटना, इतना ही घटना है, आपने लिख दिया पूरा, डेट, टाइम, प्लेस, इंसिडेंट, वो सारा चीज़ लिख दिया आपने। अब आपका जो गाड़ी है उसका डिटेल्स, वाहन का प्रकार मोटरसाइकिल,
टू व्हीलर ऐसा लिख सकते हैं। मॉडल या कंपनी बजाज पल्सर, रंग क्या है उसका, काला रंग, पंजीकरण संख्या, रजिस्ट्रेशन नंबर, चेचिस नंबर, इंजन नंबर, ये सारे डिटेल्स आपको, गाड़ी का नंबर तो आपको पता ही होगा, बाकी डिटेल्स आपको आरसी का कॉपी में मिल जाएगा या इंश्योरेंस के कॉपी में मिल जाएगा। लास्ट में कंक्लूजन एक लिखना है, इस चोरी की घटना ने मुझे अत्यधिक आर्थिक क्षति एवं व्यक्तिगत असुविधा का सामना करना पड़ रहा है, अतः आपसे नम्र निवेदन है कि मेरी इस शिकायत के आधार पर भारतीय कानून के प्रासंगिक प्रावधानों के अंतर्गत अज्ञात आरोपियों के विरुद्ध मोटरसाइकिल चोरी का मामला दर्ज कर आवश्यक जांच प्रारंभ करने की कृपा करें। साथ ही चोरी हुए वाहन को शीघ्र बरामदगी एवं दोषी व्यक्तियों को पहचान कर उनके विरुद्ध विधि सम्मत कठोर कार्रवाई करने की कष्ट कर। संलग्न दस्तावेज, वाहन का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, अब क्या क्या है आपका गाड़ी का जो डॉक्यूमेंट्स देना है वो सब दीजिए। वाहन का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, आरसी की कॉपी, वाहन की खरीद संबंधी इनवॉइस या बिल की प्रति या कॉपी, बीमा पॉलिसी की प्रति, आवेदक का पहचान पत्र, गाड़ी का फोटोग्राफ भी इसमें अटैच कर सकते हैं। अतः श्रीमान से निवेदन है कि मेरी शिकायत पर शीघ्र आवश्यक कानूनी कार्रवाई करने की कृपा करें। बहुदीय, धन्यवाद, बहुदीय, हस्ताक्षर करके अपना डिटेल्स लिख दें। ये तो हो गया पूरा आपका हिंदी में जो है एफआईआर का फॉर्मेट। अब इंग्लिश का ड्राफ्ट देख लेते हैं। इंग्लिश में भी सेम टू सेम ही है। इसे एड्रेस कर रहे हैं स्टेप 1 में, टू द स्टेशन हाउस ऑफिसर एसएचओ मयूर विहार पुलिस स्टेशन न्यू दिल्ली, डेट इतना लिख दिए, सब्जेक्ट कंप्लेंट फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ एफआईआर रिगार्डिंग थेफ्ट ऑफ मोटरसाइकिल, रिस्पेक्टेड सर और मैडम, आई राहुल कुमार। अब अपने आप को इंट्रोड्यूस कीजिए। आई राहुल कुमार, एजेड अबाउट 25 years, सन ऑफ मोहित प्रसाद, रोहित प्रसाद, परमानेंट एड्रेस जाकरकट्टी लखनऊ उत्तर प्रदेश, एंड प्रेजेंटली रिसाइडिंग इन मयूर विहार सेक्टर 5 न्यू दिल्ली, ये आप लिख दिए। रेस्पेक्टफुली सबमिट दिस कंप्लेंट फॉर योर काइंड कंसीडरेशन। अब इंट्रोडक्शन हो गया, अब आप मैटर को डिस्कस करेंगे। ऑन 25 मई 2026 at approximately 1:30 p.m. I visited Dr. Gupta's clinic, New Delhi for a medical consultation. Before entering the clinic, I parked my motorcycle safely in the designated parking area outside the clinic premises. After completing my consultation at around 2:15 p.m., I returned to the parking area only to discover that my motorcycle was missing. I immediately searched the surrounding area and made inquiries with nearby people, but despite my best efforts, I was unable to locate the vehicle. It appears that my motorcycle has been stolen by an unknown person or persons. अब हम लोग गाड़ी का डिटेल्स देंगे, गाड़ी का पहचान करने के लिए डिटेल्स देना पड़ेगा। तो आप लिखेंगे यहाँ पे, द डिटेल्स ऑफ द स्टोलन मोटरसाइकिल आर एज फॉलो। व्हीकल टाइप मोटरसाइकिल, टू व्हीलर लिख दिए। मेक या मॉडल बजाज पल्सर, कलर ब्लैक, रजिस्ट्रेशन नंबर ये है, चेचिस नंबर ये है, इंजन नंबर ये है। इंजन और चेचिस नंबर नहीं भी देंगे तो चलेगा, बट दे देंगे तो अच्छा है। द थेफ्ट ऑफ द मोटरसाइकिल हैज caused me significant financial loss and considerable inconvenience. I therefore respectfully request you to register an FIR against the unknown offenders under the applicable provisions of Indian law relating to motor vehicle theft and initiate thorough investigation into the matter. I further request you to make every possible effort to recover my stolen motorcycle at the earliest and take appropriate legal action against the persons responsible for theft. ठीक है, I assure you of my full cooperation throughout the investigation. ठीक है, अब हम लोग इनक्लोजर्स जो कॉपीज दे रहे हैं उसके बारे में यहाँ पर भी लिख देंगे। कॉपी ऑफ द व्हीकल रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आरसी, कॉपी ऑफ द व्हीकल परचेज इनवॉइस बिल, कॉपी ऑफ द व्हीकल इंश्योरेंस पॉलिसी, कॉपी ऑफ एप्लीकेट आइडेंटिटी प्रूफ, कुछ भी आधार वोटर पैन कुछ भी दे दीजिए। फोटोग्राफ्स ऑफ द स्टोलन मोटरसाइकिल, गाड़ी जो चोरी हुई उसके कुछ फोटोग्राफ्स भी साथ में, एक अच्छा सा बढ़िया फाइल बना करके आप इसको सबमिट कीजिए और उसका एक रिसीविंग ले लीजिए और उस रिसीविंग कॉपी को फिर इंश्योरेंस में सबमिशन कीजिए। तो देखिए अब यहाँ तक तो हो गया। इंश्योरेंस को पहले आपने इन्फॉर्म कर दिया इंश्योरेंस कंपनी को, फिर पुलिस स्टेशन में आपने इन्फॉर्म कर दिया और इसका एक कॉपी रख लिया। अब क्या प्रोसेस है गाड़ी रिकवरी करने का?
तो गाड़ी रिकवरी करने का प्रोसेस ये है कि जैसे ही आपने इंश्योरेंस कंपनी को बताया, इंश्योरेंस कंपनी भी आपका गाड़ी को रिकवर करने के लिए उसके पीछे लग जाएगी, क्योंकि वो लोग कभी नहीं चाहेंगे कि जो आईडीबी वैल्यू है आपका, उस आईडीबी वैल्यू को आपको देना पड़े। इंश्योरेंस कंपनी कभी नहीं चाहेगी, तो इसीलिए वो चाहेंगे कि उसको रिकवर कर ले। तो इंश्योरेंस कंपनी भी एफर्ट लगाएगी उसको खोजने में। वो पैसा कब मिलेगा? वो इंश्योरेंस कंपनी का रूल है कि 90 दिन के बाद ही वो क्लेम हो सकता है। मतलब आप क्लेम तो तुरंत कर देंगे, बट वो उस क्लेम को प्रोसेस नहीं करेंगे। वो 90 दिनों का वेट करते हैं पुलिस को रिकवरी करने के लिए। अब जाहिर सी बात है, इन्वेस्टिगेशन तो हो सकता है कि 10 साल तक चले, कोई मिले भी ना। तो उसके लिए एक टाइमलाइन फिक्स किया गया है 90 डेज का। अगर 90 डेज तक पुलिस रिकवर नहीं कर पाती है, या खुद से किसी भी तरह से वो मोटरसाइकिल रिकवर नहीं होता है, तो फिर आईडीबी वैल्यू का जो है उसका बराबर वैल्यू का अमाउंट आपको मिलेगा। ठीक है, ये तो है प्रोसेस। तो आप ये इस तरह से प्रोसेस कीजिए और आगे हमारे चैनल से जुड़े रहिए।